मूवी की शुरुआत में हम एक मिलिट्री चैपलिन एडी को देखते हैं जो अपनी पत्नी ओलिविया की डेथ के बाद अपने चाइल्डहुड टाउन में शिफ्ट हो जाता है और एक वेस में ओलिविया की अस्थियां अपने साथ ले जाता है। एडी घर पहुंचता है और सामान ट्रक से उतारते हुए घर में रखने लगता है। उसका नेबर रामोस उसे अकेले काम करते हुए देखता है लेकिन उसकी हेल्प नहीं करता। एडी ओलिविया की पिक्चर को हग करते हुए सो जाता है। अगली सुबह एक लड़का जो उसके घर रेंट पे रहता था अपना कुछ सामान उससे लेने आता है और एक बॉक्स एडी को रखने का कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एडी वो बॉक्स खोलता है, उसमें उसे उसके बेबी गॉड की बर्थ सीन के स्टेचूज मिलते हैं लेकिन उसमें बेबी गॉड का स्टेचू मिसिंग होता है। वो बाकी स्टेचू दरवाजे के बाहर अरेंज करता है और अंदर चला जाता है। अगले दिन एडी ट्रैश फेंकने बाहर जाता है जहाँ एक दूसरा नेबर नॉर्म उसे बताता है कि कोई उसका ट्रक चुरा रहा है। एडी भागते हुए ट्रक के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि बैंक लोन रिटर्न न करने पर बैंक ने उसका ट्रक कब्जे में लेने का ऑर्डर दिया है। वो बहुत निराश हो जाता है। नॉर्म को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इसीलिए वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा साथ लेके चलता है। सुबह एडी रामोस और उसकी वाइफ सारा की लड़ाई की आवाज से जागता है और उसके घर जाते हुए उसे सारा से लोअर वॉइस में बात करने के लिए कहता है। तभी उसे दरवाजे के पास एक बच्ची होप दिखाई देती है जिसे सारा अंदर ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं रामोस की एक लेग आर्टिफिशियल है। एक दिन एडी घर के बाहर गार्डन में फ्लावर्स लगाने का प्लान करता है और अपने एक दूसरे नेबर कार्ल से हेल्प मांगने जाता है लेकिन कार्ल उसे अटेंशन नहीं देता इसीलिए एडी वापस आ जाता है। अगली सुबह एडी फिर से रामोस की लड़ाई की आवाजों से जागता है और उसे मारने के लिए एक स्टिक पकड़े हुए घर से बाहर निकालता है लेकिन बाहर निकालते ही दहलीज पे लेटी हुई होप से टकरा के गिर जाता है। एडी होप से पूछता है उसके पेरेंट्स किस बात पे लड़ रहे हैं जिस पे होप उसे बताती है रामोस उसका डैड नहीं है, वो सारा का बॉयफ्रेंड है और उसे बिल्कुल टाइम नहीं देता इसीलिए वो दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं और अपनी लड़ाइयों में उसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद होप वहाँ से चली जाती है। एडी गार्डन में फ्लावर्स लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट करने लगता है। तभी उसका एक नेबर स्टैनली जिसकी हियरिंग बहुत बैड है और कार्ल उसे गार्डन में खुदाई करने से रोक देते हैं। स्टैनली उससे कहता है कि वो अपना काम घर के पिछले गार्डन में कर सकता है। तभी कार्ल उसे कहता है कि दूसरे गार्डन की जमीन बिल्कुल बंजर है, वो कभी भी वहाँ फ्लावर्स नहीं लगा सकेगा लेकिन एडी हार नहीं मानता और दूसरे गार्डन में चला जाता है। एडी दूसरे गार्डन में देखता है कि वो गार्डन प्लॉट बन चुका है। वो गार्डन की सफाई के लिए सामान खरीदता है और होप उसके पीछे आ जाती है। उसे वहाँ एक बेबी डॉल मिलती है और वो उसे एक प्रैम में डाल के खेलने लगती है और एडी से गार्डन की सफाई का रीजन पूछती है। एडी होप को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और उसे ओलिविया के बारे में बताते हुए कहता है कि ओलिविया को फ्लावर्स बहुत पसंद थे इसीलिए वो उसकी अस्थियों को सॉइल में मिक्स करके उसे फ्लावर्स में जिंदा करना चाहता है। ओलिविया की डेथ का सुनते हुए होप उसे अपने डैड की डेथ के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके डैड को भी गार्डनिंग का बहुत शौक था और वो रोज उसे बाइबल स्टोरी भी सुनाया करते थे लेकिन उसके डैड की डेथ के बाद सारा ने बाइबल कहीं छुपा दी क्योंकि उसने गॉड पर बिलीव करना छोड़ दिया है। अगले दिन एडी फिर से गार्डन में काम करना स्टार्ट करता है। गार्डन के साफ होते ही उसके कुछ नेबर्स वहाँ टाइम स्पेंड करने आने लगते हैं और एडी का पूरा गार्डन साफ करने पर उसे अप्रिशिएट करते हैं। होप गार्डन के ट्री के पास बैठे हुए कुछ देखने लगती है। एडी से बताता है कि ये ट्री नॉट है। वो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और उसे बाइबल की स्टोरी सुनाते हुए फर्स्ट मैन एडम की कहानी बताता है कि खुदा ने इंसान को डर्ट से बनाया। होप हैरान होते हुए पूछती है कि खुदा ने बच्चों को किस से बनाया है जिस पे एडी उसे मजाक करते हुए कहता है कि कैंडी से। होप हंसने लगती है और उससे उसके बच्चों के बारे में पूछने लगती है। एडी उसे बताता है कि उसकी एक बेटी जीनी है जो उससे किसी बात से नाराज है। अगले दिन एडी और होप फिर से गार्डन में काम करने लगते हैं। सब नेबर्स रोज उन्हें गार्डन में बैठ के काम करते हुए देखते हैं। एडी काम करते हुए होप को स्टोरी सुनाता है जिससे वो बहुत इंटरेस्ट से सुनती है। वो दोनों काम के बाद रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी रामोस वहाँ आता है और गार्डन में ट्रैश फेंक देता है। एडी गुस्से में उसके पास जाता है और उसे ट्रैश वहाँ से ले जाने के लिए कहता है लेकिन रामोस उसकी बात नहीं सुनता जिसपे एडी उसकी आर्टिफिशियल लेग खींच देता है और रामोस अपनी लेग लेने के लिए ट्रक से उतरता है और नीचे गिर जाता है। एडी रामोस से कहता है वो जानता है कि वो इस वक्त क्या फील कर रहा है लेकिन इस गार्डन में प्लांट होने वाले फ्लावर्स उसकी वाइफ को जिंदा करने वाले हैं। एडी रामोस को उसकी लेग देते हुए उठाता है और रामोस वहाँ से चला जाता है। गार्डन में बैठे सब लोग अप्लॉज करने लगते हैं। अगले दिन बाजार से आते हुए एडी नोटिस करता है कि टाउन में सब किसी न किसी प्रॉब्लम में हैं और
उन्हें उनकी प्रॉब्लम खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, यानी सब मायूस हैं। एडी उनकी प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहता है। एडी गार्डन में वाटरिंग करना स्टार्ट करता है। तभी होप वहाँ आती है और वो दोनों पानी से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद उनके नेबर्स वहाँ आ जाते हैं। एडी होप को फिर से एक स्टोरी सुनाता है जिसे सब नेबर्स भी बहुत एंजॉय करते हैं। स्टोरी एंड होने पर एडी होप को एक काम देते हुए कार्ल के पास जाने के लिए कहता है और होप कार्ल के पास चली जाती है। दूसरी तरफ रामोस एडी के पास आता है और उसे कहता है कि उसके गार्डन साफ करने के बाद से टाउन के लोग एक दूसरे से करीब होने लगे हैं। एडी उसे कहता है लोग एक साथ बैठते हैं तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं जिससे उनका दिल का बोझ कम हो जाता है। उसे भी सारा और होप को टाइम देना चाहिए ताकि वो एक फैमिली की तरह रह सके। रामोस उसकी बातों से बहुत टच्ड होता है और वहाँ से चला जाता है। होप कार्ल के साथ टाउन में सब लोगों की प्रॉब्लम्स नोट करने लगती है। सारा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और एडी के पास जाते हुए उस पर गुस्सा करने लगती है। एडी उसकी बातों से बहुत हर्ट हो जाता है। कार्ल टाउन में सब लोगों की प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाने के बाद होप से पूछता है कि वो इनका क्या करने वाली है। होप उसे बताती है कि वो और एडी इन प्रॉब्लम्स को सीड्स के साथ प्लांट करेंगे और लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म होने के लिए प्रे करेंगे। ये सुनते ही कार्ल अपनी प्रॉब्लम भी नोट करने लगता है। तभी वो दोनों एडी को कहीं जाते हुए देखते हैं। एडी जीनी के नाम से एक सीड प्लांट करते हुए उसमें ओलिविया की अस्थियां मिलाता है और जीनी के लिए प्रे करता है और उससे मिलने चला जाता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि ओलिविया को कैंसर था और वो लास्ट स्टेज पर थी, यानी इसीलिए एडी ने बैंक से लोन लिया था और वो लोन ना पे कर पाने पर उसका ट्रक बैंक ने ले लिया था। ओलिविया ट्रीटमेंट से तंग आ गई थी और हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए उसने एडी को उसे घर ले जाने पर फोर्स किया और एडी उसकी विश के अकॉर्डिंग उसे घर ले आया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। इसीलिए जीनी ओलिविया की डेथ का रिस्पॉन्सिबल एडी को मानती है। एडी अपोलोजाइज करते हुए बताता है कि ओलिविया मशीन्स पे जिंदा नहीं रहना चाहती थी, वो इमोशनल हो जाता है। जीनी उससे अपोलोजाइज करते हुए हक करती है और एडी उसे अपना गार्डन दिखाने ले जाता है। जीनी एडी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद चली जाती है। एडी देखता है कि उसका प्लांट किया गया सीड ग्रो होने लग गया है। घर जाते हुए एडी सारा, रामोस और होप को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखता है और बहुत खुश हो जाता है। तभी रामोस एडी के पास आते हुए उसे कहता है वो प्यूरिफाई होके न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है और अगले दिन वो एक टब के साथ एडी के पास आता है और एडी गार्डन में रामोस को प्यूरिफाई करता है और रामोस घर आते ही सारा को हक करते हुए रोने लगता है। एडी और होप लोगों की प्रॉब्लम्स के साथ सीड प्लांट करते हैं। सीड प्लांट करते हुए एडी होप को क्रिसमस की स्टोरी सुनाता है। सीड प्लांट करने के बाद वो दोनों गराज में जाते हैं और उस लड़की के दिए गए स्टैचूज अरेंज करने लगते हैं। क्रिसमस स्टोरी सुनते हुए होप एडी से कहती है कि वो चाहती है कि साल का हर दिन क्रिसमस जैसा हो ताकि लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। एडी से कहता है कि अगर लोग गॉड के बताए गए तरीके से जिंदगी गुजारें तो हर दिन क्रिसमस जैसा गुजर सकता है। तभी उसकी नजर स्टैचूज पर पड़ती है और वो उससे कहता है कि बेबी गॉड अब भी मिसिंग है। तभी होप जल्दी से बाहर जाती है और गार्डन से मिला हुआ बेबी गॉड एडी को पकड़ा देती है। एडी वो देखते हुए उसे क्रिसमस विश करता है और स्टैचूज का सीन कंप्लीट करता है। एडी होप को बाइबल देते हुए गार्डन में जाने के लिए कहता है और वो दोनों सीट्स के पास बैठे प्रे करने लगते हैं। प्रे कंप्लीट होते ही सारा होप को डिनर के लिए बुलाने आती है और इस बार एडी से बहुत अच्छे से बात करती है। उनके जाने के बाद एडी सब सीड्स में ओलिविया की अस्थियां मिला देता है और उस वेस्ट में सीड के साथ ओलिविया से हेवन में मिलने का नोट प्लांट कर देता है। अगले दिन एडी गार्डन में जाने के लिए निकलता है और टाउन में सुबह सुबह सबको एक साथ एक्टिव और हेल्दी देखते हुए खुश हो जाता है और गार्डन में पहुंचते ही चौंक जाता है। उसका प्लांट किया गया हर सीड फ्लावर में बदल चुका होता है। तभी होप भी गार्डन पहुंचती है और हैरान रह जाती है। एडी और होप कहते हैं ये एक मिरेकल है, इसलिए उनके लिए आज ही क्रिसमस है। होप खुशी से पूरे टाउन में सबको क्रिसमस विश करते हुए उसके साथ आने का कहती है। सब लोग उसकी आवाज सुनते हुए गार्डन में पहुंचते हैं और हम देखते हैं लोगों की सब प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। नॉर्म सिलेंडर के बगैर सांस ले सकता है, स्टैनली अच्छे से सुन सकता है। दूसरी तरफ सारा और रामोस एडी को बताते हैं कि वो जल्द शादी करने वाले हैं। सब लोग क्रिसमस की तरह एक साथ गार्डन में सेलिब्रेशन करने का डिसाइड करते हैं। जीनी एडी से मिलने आती है और होप सबके सामने टाउन की हैप्पीनेस के लिए प्रे करती है। जीनी के सोशल साइट पर गार्डन की पिक्चर शेयर करने पर बहुत से लोग गार्डन विजिट करने आते हैं। रामोस सबके कहने पर सॉन्ग सिंग करता है और सब बहुत एंजॉय करते हैं। अगले सीन
में हम होप और एडी को गराज में देखते हैं। एडी होप को बाइबल देते हुए कहता है कि अब उसे सब स्टोरीज खुद लर्न करनी है। होप बाइबल रखते हुए उसे उसकी बात का मतलब पूछती है, जिसपे एडी उसे कहता है वो ओलिविया से मिलने जा रहा है। होप उसकी सांस फूलते हुए देख के उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, लेकिन एडी उसे रोकते हुए कहता है कि वो अब जाना चाहता है। होप उसके पास बैठते हुए रोने लगती है। एडी की नजर लाइट्स के प्लग पर पड़ती है और वो होप से उस प्लग को ट्री नॉट में लगाने के लिए कहता है। होप प्लग ट्री नॉट में लगाने जाती है और प्लग लगाते ही गराज की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। एडी को ट्री से लाइट्स नजर आने लगती हैं और होप के उसके पास वापस पहुंचने तक उसकी डेथ हो जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं होप सारा और रामोस के साथ गार्डन जाती है और एक वैस में एडी की अस्थियों से ग्रो हुए फ्लावर ओलिविया के वैस के साथ रख देती है और सारा को हक करके रोने लगती है। वो तीनों गार्डन से चले जाते हैं और इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।